वहीं पंजाब सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव अरोड़ा ने ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों के यह कार्रवाई की गई है और इसके बाद से उन्हें ईडी ने सुबह से ही उनके आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद से अब ईडी जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। संजीव अरोड़ा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इस मामले को लेकर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी है। अधिकारियों के मुताबिक मामले से जुड़े वित्तीय लेन देन और अन्य दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। फिलहाल एजेंसी द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है और इस कार्रवाई के बाद से पंजाब की राजनीति में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है और अब सभी की नजरें जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ऐसे में संजीव अरोड़ा के घर पर सुबह ही छापेमारी की गई थी और इसके बाद से अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब सरकार के इंडस्ट्रियल और पावर मिनिस्टर संजीव अरोड़ा को फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से पंजाब के सीएम जो हैं भगवंत मान ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। उनसे बातचीत करते हैं कि पंजाब सरकार को बड़े झटके के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि संजीव अरोड़ा पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सर देखिए अनीता, ईडी की कार्रवाई मुझे लगता है पिछले 4-5 महीनों से बहुत तेज हुई है पंजाब के अंदर जी। और जिस तरीके से इनको 7 इनके जो राज्यसभा मेंबर बीजेपी में आए हैं, तो ये इसकी पटकथा मुझे लग रहा बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से पंजाब में खुद के लिए स्पेस बनाना चाहती है, क्योंकि अगले 10 महीनों के बाद में चुनाव होने हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और जो मौजूदा बीजेपी है उसको तोड़ फोड़ जोड़ इसके लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तो इस कार्रवाई से और इस गिरफ्तारी के बाद में ये होगा कि जो दूसरे जो नेता हैं वो टूट टूट के भाजपा में आएंगे। तो कहीं अगर देखा जाए जो अब तक ईडी की जितनी भी रेडें हुई हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर, अगर उसका कन्विक्शन रेट अगर आप देखो तो 5% भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो कथित शराब घोटाला था उसमें पूरी कैबिनेट आम आदमी पार्टी की प्यार में चली गई थी। इवन खुद संयोजक केजरीवाल भी थे, संजय सिंह भी थे और मनीष सिसोदिया भी थे। तो ऐसा ना हो कि कल को अगर जांच हो जाए और ये मामला कोर्ट में जाए तो ये भी कहा जाए नहीं इनके पास तो कोई चीज बरामद ही नहीं हुई है। बिल्कुल। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है इसमें कई सारी पेचीदगियां होती हैं। बिल्कुल। पैसा कहाँ से आया, उसको कन्वर्ट किस तरीके से किया, हवाला की तरफ से किया गया, सोने चांदी में कन्वर्ट करके बाहर भेजा गया या बाहर से किसी से मंगवाया गया। तो ये सब चीजों को मुझे लग रहा बिंदुवार तरीके से एजेंसी जांच करेगी और जांच करने के बाद जब इनको प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट में तो कोर्ट में ये सब चीजें पेश करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। ऐसे में सर अभी आपने बताया कि आने वाले कुछ समय के बाद चुनाव होने वाले हैं, तो अगर उस लिहाज से मैं बातचीत करूं तो क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़ा झटका है पार्टी के लिए? निश्चित तौर पे पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि अगले 10 महीने के बाद में फिर आम आदमी पार्टी को चुनाव में जाना है और चुनाव में जाने से पहले अगर उनकी मनोबल टूट जाएगा, उनके विधायक टूट जाएंगे और उनका कैडर गड़बड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है सरकार बड़ी नहीं होती है, संगठन बड़ा होता है, कैडर बड़ा होता है। जब कैडर और संगठन ही गड़बड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने का तो पॉसिबल है ही नहीं आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो पूरी तरीके से इनकी जिस तरीके से सरकार चल रही है, इनका जो संगठन है वो डिसबैलेंस होगा और उसका कहीं ना कहीं फायदा मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि ईडी ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है और गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। पीएमएल के तहत ये गिरफ्तारी हुई है और राजनीतिक गलियारों में अब हलचल जो है वो तेज हो गई है।